हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे राउंड कट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग 36 साइज में। तो ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करना है, प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखना है और नीचे से कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ तो मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। ये डीप नेक ब्लाउज है हमारा। तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 36 है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ये डीप नेक ब्लाउज है, तो हाफ इंच ऐसे बाहर की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 30 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच मार्जिन रख सकते हैं, 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। तो जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट करना है और उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। नीचे से भी फैब्रिक को सीधा कट करना है। अब जितनी हमने बैक पार्ट की फोल्डिंग रखी है उसे 1.5 इंच बढ़ाकर हमें कपड़े को फोल्ड करना है और नीचे से कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब ये बेल्ट ब्लाउज है हमारा, तो 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बेल्ट ब्लाउज के लिए हमेशा 1 इंच छोड़ते हुए मार्क कर लेंगे। और ये फ्रंट ओपन है हमारा, तो फ्रंट की तरफ से हमें हाफ इंच पर एक मार्किंग कर लेनी है हाई हुक के लिए। अब दोनों लाइन छोड़ते हुए हम बैक पार्ट रखेंगे और एज इट इज बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से हमें मार्किंग कर लेनी है फ्रंट पार्ट निकालने के लिए। अब देखिए, फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है हमें, तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब आर्म होल की तरफ से हाफ इंच बढ़ा लेना है हमें डाट के लिए और नीचे से डाट का 1.5 इंच बढ़ाते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट करना है। आर्म होल हम फ्रंट का ही कट करेंगे। अब नीचे से भी फैब्रिक को सीधा कट करना है। अब नेक की मार्किंग निकाल लेनी है। तो नीचे नेक की मार्किंग मैंने विथ में रखी है 2 इंच और नेक की लेंथ रखी है मैंने 6.5 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा राउंड शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब हमें डाट की मार्किंग करनी है। तो डाट आ रहा है मेरा 10 इंच पर एक हाफ इंच नीचे लेते हुए हमें 2 इंच नीचे लेते हुए ऐसी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जितना हमारा डाट की मार्किंग आ रही है उसे 2 इंच नीचे मार्किंग करेंगे और 5 इंच के डिस्टेंस पर हमें एक मार्किंग करनी है और डाट के लिए 2.5 इंच नीचे से लेते हुए ऐसे में सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 2.5 इंच पर हमें 1.25 इंच दोनों साइड से हमें ऐसी मार्किंग कर लेनी है। अब सामने की तरफ से 2 इंच ऊपर की तरफ लेना है और आर्म होल की तरफ से 2 इंच नीचे की तरफ लेंगे और ऐसे हमें राउंड कट हमारा जो बेल्ट है उसको निकाल लेंगे। देखिए, ऐसे हमें छोटे डॉट कर लेंगे, उसके बाद लाइन को हमें डार्क कर लेना है। देखिए, इसी तरह से राउंड का बेल्ट निकाल लेंगे। अब हमें छोटे डार्ट दे देने हैं फिनिशिंग के लिए। ऐसे देखिए, इसे हमारी परफेक्ट फिटिंग आती है। तो 3 इंच पर ऐसा हमें छोटा डार्ट निकाल लेंगे। हाफ इंच कम ही हमें ये डार्ट रखना है। अब आर्म होल की तरफ से 1 इंच सामने की तरफ लेते हुए देखिए 1 इंच सामने की तरफ लेते हुए ऐसे में तिरछा एक डार्ट दे देंगे। छोटा डार्ट देना है ये भी। देखिए, इसी तरह से हमने ये डार्ट निकाल लिए है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से कट कर लेना है। तो सबसे पहले हम बेल्ट को अलग कर लेंगे और उसके बाद हम नेक को भी कट कर लेंगे। अब फ्रंट ओपन है तो सेंटर से हमें कट करना है और सेंटर से कट करने के बाद पलटा लेंगे। दोनों ऐसा थपथपा लेंगे, दोनों साइड में हमारी मार्किंग डार्ट निकल के आएंगे, एक जैसे आ जाते हैं दोनों साइड से। अब बेल्ट को भी हमें अलग कर लेना है। तो देखिए, सेंटर से कट कर लेंगे
अब सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करने हैं। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। बैक पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी डिजाइन के साथ। अब मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखना है सभी पार्ट को और पूरे मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। अब जो हमने डाट की मार्किंग की है उसी पर हमें सीधी लाइन सीधी एक स्टिच कर लेंगे। देखिए जैसे हमने डाट की मार्किंग की है उसी के बराबर से दोनों फैब्रिक हमारे डाट में आने चाहिए, इसलिए ऐसी स्टिच कर लेंगे। और उसके बाद हम मेन फैब्रिक के राइट साइड पर उसको पकड़ते हुए ऐसे डाट की स्टिच कर लेंगे। देखिए जो हमारा नीचे का डाट है उसको भी हमें स्टिच कर लेनी है और फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब जो हमारे साइड के 2 डाट है उसको भी हमें स्टिच कर लेनी है। अब जो सेंटर का डाट है सामने की तरफ का उसको भी हम स्टिच कर लेंगे। देखिए हाफ इंच कम ही हमें दबाना है। देखिए इसी तरह से हमारा डाट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें जो बेल्ट है उसका, तो बेल्ट को हम सबसे पहले जो अस्तर का फैब्रिक है उसको रॉन्ग साइड पर अस्तर के साइड पर ही रखते हुए पूरे राउंड से हमें स्टिच लगा लेंगे। आप चाहे तो दोनों फैब्रिक एक साथ लगा सकते हैं। तो ये हमारी अंडरग्राउंड स्टिच आएगी, इसलिए मैं एक अस्तर के फैब्रिक को पहले स्टिच कर रही हूँ। उसके बाद ऊपर की तरफ से हमें मेन फैब्रिक रखना है और उसी राउंड में हम स्टिच कर लेंगे। देखिए जैसे हमने राउंड में कट किया है उसी राउंड में हमें स्टिच कर लेनी है। अब पूरे स्टिच को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। फैब्रिक को पलटाते हुए ऐसे छोटे ऐसे कट्स लगा लेने हैं। अब अस्तर का फैब्रिक बाहर की तरफ निकालते हुए हमें स्टिच करनी है। देखिए ये जो सिलाई मार्जिंग है उसको पक्की स्टिच करते हुए, तो सिलाई के ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। अब दोनों फैब्रिक पलटाते हुए हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। अब नीचे हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। देखिए कितना पफ अच्छी तरह से निकल के आ रहा है। अब सीधे में हम एक नीचे से कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। तो हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी लेनी है। मैंने अस्तर के फैब्रिक की ही पट्टी ली है और ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हम कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। पहले रफ स्टिच करेंगे, बाद में हम सुई धागे से स्टिच करेंगे। अब हमें हाई की पट्टी अटैच करनी है, तो हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा। और जो हाई हुक के लिए हमने छोड़ा था हाफ इंच मार्जिन का, तो उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे और छोटे कट्स लगा लेने हैं और पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और 1.25 इंच बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें पट्टी को फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। देखिए हाई की पट्टी हमेशा 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालनी है और पक्की स्टिच कर लेंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेनी है। इसी तरह से दूसरे साइड को हम हुक की पट्टी अटैच करेंगे। देखिए दूसरे साइड के हम हुक की पट्टी अटैच करेंगे। हुक की पट्टी हमेशा अस्तर के फैब्रिक की ही लीजिएगा और राइट साइड पर लगाते हुए हमें रॉन्ग साइड ले जानी है और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए इसे कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको कट करना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। अब दोनों हाई हुक की पट्टी हमें चेक कर लेनी है, उसके बाद हम नेक रेडी करेंगे। तो देखिए दोनों हाई हुक की पट्टी हम चेक कर लेंगे। कम ज़्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले हम हाई हुक की पट्टी छाट सकते हैं। अब तिरछे में मैंने नेक के लिए अस्तर के फैब्रिक की पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर हम उसको स्टिच कर लेंगे। हमेशा नेक को लगाने के लिए तिरछे में ही पट्टी लीजिएगा और कॉर्नर से पट्टी को फोल्ड करते हुए लॉक कर लेना है स्टिच को और पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है
और जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हम कट कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। ऐसे हमें दोनों साइड के नेक रेडी करेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा नेक रेडी हो चुका है और मेरे दोनों पार्ट ऐसे ही रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।